बाइनरी संख्याएं। अब हम बाइनरी संख्याओं के सम के बारे में बात करेंगे। बाइनरी नंबर के सम की बात करेंगे कि बाइनरी नंबर का हम कैसे योग करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी संख्याओं के सम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई बाइनरी संख्या दी हुई है 1, एक और बाइनरी संख्या लिख लेते हैं 1। इनका सम क्या होगा, इनको हम पता करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम करने से पहले इसके लिए कुछ शर्त होती है बाइनरी संख्याओं के लिए, तो इन शर्तों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे शर्त ये है कि अगर 0 + 1 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा, या फिर 1 + 0 आ जाए तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। ये रही आपकी शर्त फर्स्ट। अब हम शर्त सेकंड में देखते हैं क्या होता है। शर्त सेकंड फर्स्ट तो देख लिया, शर्त सेकंड को देखते हैं क्या होता है। शर्त सेकंड में ये बोलता है कि मान लीजिए कोई 1 + 1 मतलब सेम आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा 0, लेकिन आपका एक शेष बचता है। या फिर 0 + 0 हो तब भी आपका 0 बचता है, लेकिन इसमें शेष नहीं बचता है। लेकिन सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 1 + 1 होता है तो 0 लेकिन 1 शेष बचता है। तो इन्हीं सभी शर्तों को फॉलो करते हुए इनका हम सम ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, पहले दिया हुआ है आपका 1 + 0। 1 + 0 क्या होगा 1 को क्या करते हैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फिर क्या है 0 + 1, या फिर 1 + 0 हो या फिर 0 + 1, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 + 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर क्या है 1 + 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 की वैल्यू 0, लेकिन आपका शेष बचेगा। शेष क्या होगा 1 बचेगा, और ये आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी फाइनली वैल्यू योग जो किए हैं तो इसकी जो वैल्यू आई है 1 0 1 1 1 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका 1 0 2 0 2 0 सॉरी यहाँ 1 और 0 के रूप में ही बाइनरी संख्या प्राप्त होंगी। जब भी प्राप्त होंगी तो 1 1 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 0 1 0 1 कर देते हैं। अब इसका हम बाइनरी संख्या का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या होगा इसका 1 + 0 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0, लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन क्या था कि एक शेष बचेगा। अब इस एक को क्या कर देते हैं यहाँ पे ऊपर नोट कर देते हैं, नोट कर दिए। अब इसका क्या हो जाएगा 1 + 1 = 0 0 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसमें शेष नहीं बचता है। 1 + 1 = 0, यहाँ तो ठीक है। और यहाँ पे 0 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे शेष नहीं बचेगा। ये नहीं कीजिएगा कि 1 + 1 = 0, यहाँ पे एक शेष बचेगा, इसमें नहीं। ये पहले से जो शेष था उसको हम ऐड किए हैं, यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 0 का फिर देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0, लेकिन एक फिर शेष बचेगा। इस एक को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब फिर यहाँ से ऐड करेंगे इसको 1 + 0 विषम है, 1 है 0 है तो क्या हो जाएगा आपका 1, फिर 1 + 0 1 + 0 क्या हो जाएगा फिर आपका 1, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर क्या है आपका 1 + 1 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0, लेकिन एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर देंगे उसी एक को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसकी फाइनली आंसर जो है इसका 1 0 1 0 0 0 प्राप्त हो जाएगा। ये तो रहा आपको कुछ शर्तों के मदद से इसको सॉल्व करने की विधि, लेकिन एक और विधि है जिसकी मदद से हम इनका योग प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम बगल में इसको करके देखते हैं, इसकी मदद से हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए तो कोई संख्या लिख लेते हैं, मान लीजिए 1 0 1 1 और एक लिख लेते हैं 1 0 1 0।
ठीक है। तो इसका हमें भी याद करना है, योग ही याद करना है, लेकिन इसको हम अलग विधि से इससे याद करेंगे। इस शर्त की तरह से नहीं करेंगे, इसको हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसको। तो ये बाइनरी संख्या दी है, तो इसको अंक में क्या होगा, इसका अंक क्या होगा, उनका योग करके हम उस अंक को बाइनरी संख्या में बदल देंगे। इसको हम शुरुआत में ही बताएं आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 0 1 1। इसको हम 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, और यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे क्या है 0 है। और आगे है आपका 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। किसी का 0 का मान 1 होता है, 1 के गुणा करें तो 1 होगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 हो जाएगी। अब इनका हम क्या कर देंगे योग, इनका हम क्या कर देंगे 1 + 2 + 0 + 8, 8 2 1 3 8 3 11। इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अंक में प्राप्त करें तो इसको हम 11 लिख सकते हैं। मतलब ये 11 जो अंक है इसकी बाइनरी नंबर है। अब इसका हम प्राप्त करते हैं 1 0 1 0। तो 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0, इसको क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, इसको क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, इसको क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी का 0 0 से मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर भी आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इसको लिखेंगे 0 + 2 + 0 + 8, 8 2 10। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू है 10 हो गई। कितनी हो गई 10। तो इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 10 कितना हो गया आपका 21। मतलब अगर अंक में प्राप्त किए तो इसका योग कितना आया 21। अब इस 21 का कोई अंक दिया है तो बाइनरी में कैसे करेंगे, स्थानीय मान के प्रयोग की तरह से उसका मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 21 है आपका, तो इसका हम क्या करेंगे पहले 2 से ही इसको हमेशा कट करते रहेंगे। 2 10 या 12, 10 2 या 20, 1 रिमाइंडर बचा, 2 5 या 10, 0, 2 2 या 4, 1, 2 1 1, यहाँ पर 0। तो इसका बाइनरी क्या हो गया आपका 1 0 1 0 1। ठीक है। तो इसका हमें वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 1 0 1 0 1। ये आपका एक स्थानीय मान और एलसीएम की तरह से इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, कोई बाइनरी संख्या दी है तो इसका शर्त कंडीशन तो कर सकते हैं, दूसरा जो है स्थानीय मान या फिर एलसीएम की मदद से उसको निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका मल्टीप्लाई और या फिर सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। Subtract a binary
नंबर, बाइनरी नंबर का हम घटाना कैसे करेंगे? तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें इस नियम का प्रयोग का जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे योग कर भी है, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो इसका हम स्थानीय मान की तरह से उसका वैल्यू पता करेंगे, फिर उसका पता करेंगे, उसमें से जो उसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगा उसका फिर हम बाइनरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ कोई अंक दिया हुआ है, मान लीजिए सेम अंक को ही लिख देते हैं हम पहले समझने के लिए आपको। 10 10 इस दो बाइनरी संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें वैल्यू पता करना है कि इसमें से इसको घटाया जाएगा तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी। अब कुछ बड़ा अंक लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको ये कर देते हैं, यहाँ पर इसको इतना बड़ा अंक कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आमतौर पर तो इसको घटा नहीं सकते हैं, हमें जब तक कुछ पता नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अंक में बदलते हैं। ये बाइनरी संख्या दी हुई है तो इसको पहले हम क्या करेंगे, अंक में बदलेंगे। तो अंक में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको जो बाइनरी संख्या दी है इसका 1 × 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 × 2 के पावर 1, 1 × 2 के पावर 2, यहाँ पर क्या करेंगे 1 × 2 के पावर 3, यहाँ पर क्या करेंगे 1 × 2 के पावर 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी का 0 मान 1 होता है, एक 1 का मल्टीप्लाई कर तो 1 ही होगा, यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए ना, यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इसका हम सम करेंगे 1 + 2 + 0 + 8 + 16 का 3 11 में 16 जुड़े तो कितना हो जाएगा 37, सॉरी 37 नहीं होगा, 3 11 16 में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27। तो इतने की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 27 आ गई। इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी, अंक के रूप में 27 अंक प्राप्त हो गया आपका। अगला हम उठाएंगे, अगला आपकी क्या है 1 1 0। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल तरीका होता है कि अगर इसको जल्दी से करना है, जल्दी से, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू से सबसे पहले करेंगे इसको 1 मान लेंगे, छोड़ जाने देंगे, उसी तरह प्रोसेस से करते हैं हम। 0 × 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 × 2 की पावर 1, यहाँ पे 1 × 2 की पावर 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 × 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 × 2 की पावर 4। तो इसकी यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, किसी का मान 0 है, फिर 0 से मल्टीप्लाई करें इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 16। अब इनका हमें सम करना है, तो इसका सम पता कर लेते हैं कितना होगा। तो 4 2 6 6 6 12 13 14 14 + 16 कितना हो जाएगा, हमको लग रहा है 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 30। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 30 प्राप्त हो गई। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 1 1, इसमें से वो हटाना है 1 0 1 1 0। तो इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 27 थी इसकी, और इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 30। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्या बचता था 3, क्या बचता था -3। ठीक है, -3 बचा।
अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे कि ये वाला पहले था होना चाहिए था, यहाँ पे इस वाले को पहले होना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं बता, तो चलो कोई बात नहीं। तो -3, तो हम -3, तो चलिए देखा जाएगा -3 को। तो पहले इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1। तो इसका क्या हो गया आपका 3 का 1 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको कटेगा तो 1 1 माइनस का 1 1। तो फाइनली आपका इसका आंसर जो है इस बाइनरी संख्या का हमें 1 और 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता चल गया ना। इस माइनस की चीज़ से घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे छोटा, क्योंकि हम अपने मन से डिजिट ले रहे हैं ना, किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, हम अपने मन से सारी चीज़ें अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से सारे आपको प्रोसेस को बता रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे इसको, उसके बाद हम मल्टीप्लाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इनको हम इरेज कर देते हैं, एक क्वेश्चन स्वच्छ तरीके से हल करते हैं। जो भी क्वेश्चन किए हैं अब तक सारे अपना ही तरफ से अंकों को बनाए हैं, किसी भी बुक की मदद तो नहीं ली अभी। ठीक है, आप लोगों के लिए सब कुछ हाजिर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बाइनरी संख्या दी हुई है 1 1 0 1 1। अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कुछ जल्द से करने की कोशिश करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 1 0 1 1। तो इसको एक तरीका ढूंढते हैं, जो पहले प्रोसेस करते थे ना एलसीएम के लिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम की वैल्यू को निकालते थे, फिर उसका योग करते थे। तो क्या होता है कि किसी की खास पहले लेते थे हम 0, 2 के पावर क्या लेते थे 0, इसकी वैल्यू हो जाती थी 1। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पर क्या करते थे 1 लेते थे, तो इसकी वैल्यू हो जाती थी 2। यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर लेते थे इसी की पावर 2, 0 का मल्टीप्लाई करके 1 का मल्टीप्लाई करके 1 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर 4 हो जाता था, लेकिन 4 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि जो भी 0 की वैल्यू आ गई, 0 जो है आपका बाइनरी में दिया होगा, तो इस समय इसका प्रोसेस वो करते समय 0 पर ध्यान नहीं देंगे। क्या करेंगे, 0 पर ध्यान नहीं देंगे, यूँ कहिए कि 0 को करेंगे ही नहीं। तो 1 आया, 2 आया, 0 आया, 1। एक अच्छे तरीके से प्रोसेस में लिखना अच्छा लगेगा। यहाँ पर आ गया 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। लेकिन जो 0 वाला प्रोसेस है इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी मल्टीप्लाई का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको अग्रा कर देते हैं। बाकी जो भी डिजिट बचा हुआ है उनका हम योग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो 2 1 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में जब 16 जोड़ेंगे तो 16 जोड़ेंगे तो 27, मतलब इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी 27। वो वैल्यू आपकी लिखी हुई है यहाँ पे सामने आपके, वो वैल्यू क्या है आपकी 1 0 0 1 1। इसको क्या करेंगे, तो बोले ना सबसे पहले 1 से उठाएंगे, 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। लेकिन बताएं कि 0 0 जो है इसको हम 0 ही रहने देते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 19। अब इसको डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 से 19 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 8 बचा।
हम 8 का बाइनरी संख्या क्या होगी, 8 की बाइनरी संख्या क्या होगी, इसको फटाक से हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 0 रिमाइंडर बचा, 2 2 जा 4, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा। तो नीचे से उठाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, तो क्या बचा आपका 1 0 0 0 3 0, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 0। फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था। तो इस तरह से हम बाइनरी संख्याओं के ऐड को देखें, इसको सब्ट्रैक्ट को देखें, किसी भी बाइनरी संख्या को अंक में बदलना देख लिए, किसी भी अंक को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए देख लिए। यहाँ तक हम समझते कि जान गए क्या क्या देख लिए, इसको एक बार फिर हम बोर्ड पर नोट कर देते हैं। ये आपका सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी विधि से करेंगे, सुगम है, सरल है, अच्छा है, सस्ता है, जो भी बोलिए इसको। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बाइनरी संख्या के बारे में, इसको हम एक बार बोर्ड पर फिर से लिख देते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी संख्या क्या पढ़े हैं, बाइनरी संख्या क्या होती हैं, बाइनरी संख्या को कैसे लिखा जाता है। बाइनरी संख्या मतलब बाइनरी संख्या वे संख्या होती हैं जो कंप्यूटर के गणनाओं के रूप में संकेत में प्रयोग होती हैं। देखिए यहाँ पे बाइनरी संख्या का सिंबल हमेशा 1 0 1 0 के रूप में होता है, 1 0 1 0 0 1 के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 5 की तरह से होती हैं। तो ये हो गया आपका बाइनरी, ये हो गया आपकी संख्या। तो विशेष संख्या जो कोई दी होती है तो उसको ब्रैकेट में इसके नीचे 10 लिखा जाता है, लेकिन अगर बाइनरी दी हुई है उसकी तो उसके लिए हमेशा 2 लिखा होगा। तो मतलब 2 से हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, बाइनरी संख्या है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो पहचानेंगे कोई अंक है। तो हमने ध्यान दिया आपको कि अब तक हमने क्या सीखा। तो देखा कि मैंने संख्या को बाइनरी में बदलना, संख्या को बाइनरी में बदलना, ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक देखें हम आपको बाइनरी को संख्या में बदलना, बाइनरी को संख्या में बदलना देख लिए। और एक आपका सम ऑफ बाइनरी, और अब आपका एक आपका हो गया सब्ट्रैक्ट ऑफ बाइनरी। एक और टॉपिक आपका बचता है यहाँ पे। मतलब अब तक की क्लास में हमने किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना सीख लिए, किसी भी बाइनरी को संख्या में बदलना सीख लिए, बाइनरी संख्याओं का योग सीख लिए, बाइनरी संख्याओं का सब्ट्रैक्शन सीख लिए। अब आपका एक चीज बता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब बाइनरी संख्याओं का गुणा करना। क्या करना, गुणा करना। तो गुणा करना भी क्या है आपका, बहुत इजी होगा, वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अब तक जो कुछ पढ़े हम इस चीज़ों को आपको समर्पित करते हैं। आगे जो मल्टीप्लाई अगली कक्षाओं में देखेंगे। मल्टीप्लाई भी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मल्टीप्लाई जैसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, वहाँ पे अंक को प्राप्त करेंगे, अंक को प्राप्त करने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका हम एलसीएम की तरह से बाइनरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। ये कार्य हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे करिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।